एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं रूडी अपने लैंग्वेज की स्टडी कर रहा होता है और वो एरिस और गिलिन को तलवार प्रैक्टिस करते हुए देखता है। उन दोनों को लड़ते हुए देख वो काफी इम्प्रेस होता है और सोचता है अब तो एरिस मुझसे काफी दूर निकल चुकी है। तभी वो आसमान में देख के बोलता है ये क्या चीज है, पहले से ज्यादा बड़ा नहीं हो रहा है ये। फिर हम देखते हैं कि रूडियस इधर उधर घूम रहा होता है। तभी वो एरिस को एक बीस्ट के साथ देखती है कि वो कुछ छुपा के ले जा रही होती है। रूडी जब उनका पीछा करता है तब उसे पता चलता है कि वो लोग रूडी का 10th बर्थडे के लिए सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे हैं। तभी एरिस रूडियस की फैमिली को लेकर कुछ बोलती है। ये सुन के घूमते घूमते रूडी सोचता है मैं भी इस गैरेरेट फैमिली का हिस्सा हूँ, इसीलिए शायद मेरा बर्थडे उतना अच्छे से मनाया ना जाए। थोड़े दिन पहले मुझे पॉल का पूरा नाम पता चला। उसका पूरा नाम है पॉल नोटस गैरेरेट, जो कि 4 गैरेरेट फैमिली में से एक है। उन चारों में से ही एक है नोटस फैमिली, जिसमें पॉल का भाई अभी लीडर है। मुझे बोरियस फैमिली का प्रोटेक्शन के लिए रखा गया है, इसलिए मुझे देखना होगा कि इस सब को लेके कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। मेरा बर्थडे शायद उतना अच्छे से मनाया ना जाए, पर कोई बात नहीं, कुछ ना होता तो भी चलता, पर अब तो लगता है झूठ झूठ के रोने और खुश होने की प्रैक्टिस करना होगा। तभी हमें पता चलता है रूडी को इस दुनिया में आए हुए 10 साल हो चुके हैं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं रूडी और गिलिन एक जगह बैठे हुए हैं और बातें कर रहे होते हैं। गिलिन बोलती है मैंने पहली बार देखा कि कोई 10 साल में इतने सारे लैंग्वेज एक साथ सीख लिया। रूडी ये सुन के कहता है मुझे ये सब अच्छा लगता है। फिर रूडी कहता है चलो थोड़ा बाहर खाने चले। तभी गिलिन को बाहर से इशारा मिलता है कि अभी सब कुछ रेडी नहीं है, इसीलिए गिलिन रूडी को रोकने के लिए बोलती है क्यों ना हम यहाँ पे कुछ देर इंतजार करें। रूडी भी मौका देख के उसे अपना मैजिक से बनाया हुआ स्टैचू दिखाता है जो कि गिलिन की थी। गिलिन खुद की स्टैचू देख के बोलता है ये तो मेरा ही स्टैचू है, पर इसमें कोई तेल क्यों नहीं है। रूडी भी मौका देख के सोचता है चलो देखते हैं तुम कितने देर तक मुझे रोक सकते हो। फिर वो बोलता है मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे काम करता है, इसलिए मैंने नहीं बनाया। क्यों ना तुम एक काम करो, तुम मुझे अपना पूंछ दिखाओ। तभी बाहर से एक बीस्ट दरवाजा खोलता है। वो उन दोनों को ये अजीब सी पोजीशन में देख लेती है और एक अजीब मोमेंट क्रिएट हो जाता है। फिर हम देखते हैं वो लोग रूडी को हॉल में ले आते हैं जहाँ पे उसको सब बर्थडे विश करते हैं। ये सब देख के रूडी थोड़ा इमोशनल और रोने की दिखावा करता है और बोलता है मुझे नहीं लगा था यहाँ पे कोई मुझे वेलकम करेगा। मुझे लगा था मैं एक अलग फैमिली में जा रहा हूँ, वहाँ पे कैसे रहूँगा, कोई मुझसे बात नहीं करेगा, पर आप लोग थोड़ा अलग ही हो। उसकी बात सुनकर सावरस इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाता है कि वो नोटस फैमिली के साथ एक वार छेड़ना चाहता है। तभी इसके लिए उसे बाहर कर दिया जाता है। रूडी ये सब देख रहा होता है और सोचता है शायद मैंने कुछ ज्यादा ही एक्टिंग कर दी। फिर एरिस बोलती है रूडी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या तुमने मॉम एंड डैड को बुलाया है? एरिस थोड़ा सोचती है और निराश होकर बोलती है हम लोग इनवाइट तो करने वाले थे, लेकिन वहाँ पे मॉन्स्टर्स कुछ ज्यादा ही एक्टिव रहते हैं, तो वो लोग नहीं आ पाते। रूडी ये सुन के थोड़ा निराश होता है। तभी हिल्डा उसे गले लगाकर बोलती है तुम टेंशन मत लो, आज से तुम हमारी फैमिली हो। ये सब देख के रूडी सोचता है ये लेडी 2 मिनट पहले मुझसे चीर रही थी ना, अभी मुझे गले लगा रही है। एरिस तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेती? मॉम वो सिर्फ 10 साल का है। फिर हिल्डा को भी बाहर कर दिया जाता है। फिर रूडी एरिस से कहता है तो तुम कौन सी सरप्राइज की बात कर रहे थे? एरिस उसे उसका गिफ्ट देती है। फिर वो आदमी जिसका नाम अल्फन होता है बोलता है ये आसुरा किंगडम के गिने चुने जगहों से कुछ बहुत अच्छे सामान और सबसे अच्छा वन मेकर से बनवाया है और इसका नाम एक्वा हाइड्रा है। रूडी उस वन को अच्छे से देख के सोचता है इसके नाम को छोड़ के बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है। फिर वो एरिस को इतने महंगे गिफ्ट के लिए थैंक यू बोलता है। ये सुन के एरिस बोलती है प्राइस के बारे में मत सोचो, चलो पार्टी करते हैं। फिर पार्टी शुरू होता है। पार्टी में सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं। अगले सीन में हम पार्टी खत्म होने के बाद का सीन देखते हैं और फिलिप और रूडी बैठा हुआ है। वो लोग बात कर रहे होते हैं। फिलिप बोलता है एरिस की और 2 भाई था, पर जन्म लेने के बाद ही उन दोनों को कैपिटल में भेज दिया गया या फिर मेरे भाई के द्वारा ले जाया गया। यह हमारा फैमिली का नियम है कि जो लीडर नहीं है उसके फैमिली में अगर कोई लड़का पैदा होता है तो उसे कैपिटल में लेके या फिर वहाँ पे अडॉप्ट कर लिया जाता है और वहाँ पे बड़ा किया जाता है। नॉर्मली हिल्डा को यह मंजूर नहीं था, इसीलिए जब वो तुम्हें यहाँ पे इधर उधर जाते हुए घूमते हुए देखती है तो तुमसे चीरती है। रूडी सोचता है समझ गया, इसीलिए वो चीरती है।
वो भी क्या करेगी मैं समझ सकता हूँ। फिर फिलिप बोलता है तुम चाहो तो एरिस से शादी करके यहाँ का कमांड अपने हाथ में ले सकते हो, बाकी सब मैं मैनेज कर लूंगा। और अगर एरिस ना भी माने तो कोई बात नहीं, मैं उसका हाथ पैर बांध के तुम्हारे सामने ले आऊंगा। रूडी ये सुन के सोचता है मुझे ये सब चक्कर में नहीं पड़ना, इस सब के लिए तो मैं यहाँ पे नहीं आया था। इसलिए वो फिलिप को मना करता है और वहां से चला जाता है। फिर रूडी अपने रूम में जाता है और वो देखता है कि वहाँ पे उसके बेड पर एरिस बैठी हुई है। फिर वो उसके बगल में जाके बैठता है और एरिस की मुंह पर एक किस कर देता है। फिर वो अपना हाथ उसके तभी हम देखते हैं कि ये सब रूडी की एक सोच था। फिर वो एरिस से बोलता है देखो मैं वैसे भी अकेला फील कर रहा हूँ, हो सकता है मैं तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा कर दूँ। यह सुन के एरिस बोलती है हाँ कर सकते हैं पर थोड़ा सा। फिर रूडी उसके पास जाके उसे किस कर लेता है और अपना हाथ नीचे रखता ही है कि तभी एरिस उसे थप्पड़ मार के चली जाती है। एरिस के जाने के बाद रूडी सोच रहा होता है आज मैंने गलत किया, मुझे खुद पे कंट्रोल करना चाहिए था। दूसरी तरफ एरिस दरवाजे पर खड़ी होती है। रूडी ये देख के उसे माफी मांग लेता है पर एरिस कहती है देखो आज स्पेशल डे है तो मैं तुम्हें माफ करती हूँ, पर 5 साल में हम दोनों बहुत बड़े हो जाएंगे, फिर हम ये सब कर सकते हैं, तब तक खुद को कंट्रोल करो। रूडी ये सुन के बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ पॉल को दिखाया जाता है, वो मॉन्स्टर्स से लड़ रहा होता है और बोलता है आजकल इन सब का आना जाना बहुत ज्यादा बढ़ गया है। फिर जेनेट को दिखाया जाता है, वो नॉर्म के साथ खेल रही होती है। फिर वहाँ पे सिल्फी भी आती है। सिल्फी आके उन दोनों से मिलती है। फिर वो अंदर जाके आयशा से भी मिलती है। तभी जेनेट सिल्फी की तारीफ करते हुए कहती है अभी उसने खुद को संभाल लिया है और उसके माँ पापा से सुना है कि अब उसे कोई बुली भी नहीं करता, पर हाँ अगर उसके सिर पर एक रेड जेम लगा दिया जाए तो वो भी बिल्कुल एक सिपर जैसी दिखेगी। फिर नॉर्म पूछती है वो क्या है मम्मा। फिर जेनेट उसे डराते हुए कहती है अगर तुम अच्छे नहीं बने तो वो तुम्हें खा जाएगा। ये सुन के नॉर्म रोने लगती है और पॉल वहाँ पे आके उसको चुप कराता है। फिर वो आसमान की तरफ देखते हैं और वहाँ पे बादल कुछ अजीब सा हो गया होता है। दूसरी तरफ रूडी को दिखाया जाता है, वो अभी भी उसी किंगडम का टीचर है। वो असुरा किंगडम में वो बादल को देख के सोचता है इतना सारा माना, रूडी तुम ठीक तो हो ना। फिर एक खतरनाक जगह दिखाया जाता है, वहाँ पे एक बंदा कहीं पे जा रहा होता है। फिर उस पर एक ड्रैगन अटैक करता है, जिसके अटैक करने से उसे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता और वो रिएक्ट भी नहीं करता। वो भी काफी हाई एनर्जी को महसूस करता है, जिसे देख के वो कहता है अब इसके पीछे कौन हो सकता है, जो भी हो मैं खुद देख लूंगा। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि एक लड़की जो खुद को किसी को कहती है और वो खुद को डिमन वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट एम्परर कहती है, वो भी कुछ हाई एनर्जी को सेंस करती है और कहती है मैं खुद ही पता लगा लूंगा कि ये सब क्या है, इतने हाई एनर्जी कहाँ से आ रही है और कौन पैदा कर रहा है। फिर हमें आसमान में वही उड़ता हुआ महल दिखाया जाता है, जिसमें एक आदमी उस क्लाउड और वही उड़ता हुआ गोला को देख के कहता है क्या कोई डिमन गॉड लेप्रिस को आजाद करना चाहता है। फिर वो अपने ही एक आदमी को बुलाता है जिसका नाम अमान भी होता है, जो बुलाने पर पलक झपकते ही वहाँ पे आ जाता है। फिर वो आदमी कहता है देखो इसके पीछे कौन है, अगर किसी पर शक हो तो उसे जान से मार दो। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं रूडी गिलिन और एरिस को अपना सबसे बड़ा वाला मैजिक दिखाने के लिए एक खाली जगह या फिर खाली मैदान में ले आया है। फिर वो एक छोटा सा मैजिक करता है और उस वॉन्ड की पावर देख के हैरान हो जाता है। एरिस सोचती है कि यही बड़ा वाला मैजिक होगा। फिर रूडी अपना बड़ा वाला मैजिक करने ही वाला होता है कि तभी बादल अजीब सी हरकत करता है और रूडी कहता है मैंने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं। गिलिन अपने एक आँख को थोड़ा सा अजीब करके बोलती है ये कॉन्सेंट्रेटेड माना है, और तभी वो किसी के साथ लड़ने लगती है। और हम देखते हैं यहाँ पे वही आदमी होता है जो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है मैं महान हीरो पेरिगस के महल से आया हूँ और मुझे लगता है कि इस लड़के को मारने से ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है ये सब सॉल्व हो जाएगा। गिलीन ये सुन के कहती है मैं स्वॉर्ड किंग गिलीन हूँ और ये मेरे प्रोटेक्शन में है और इससे कोई लेना देना नहीं है। और तभी वो ब्लैक ऑर्ब रिएक्ट करता है और जोर से ब्लास्ट होता है। अमान भी तो बाहर से चला जाता है पर गिलीन उसके चपेट में आ जाती है। यह सब देख के रूडी बाहर से भागता है पर एरिस वहां पे गिर जाती है, जिसे देख के रूडी उसे जाके पकड़ लेता है और वो दोनों भी उस ब्लास्ट के चपेट में आ जाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। अगले एपिसोड में जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। आप लोग तब तक मेरे बाकी वीडियोस देखते रहे, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।